हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, सीईटी को लेकर के, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के एक नया अपडेट है। रिसेंटली 11 नवंबर को, यानी कि 2 दिन पहले डीओपीटी मिनिस्टर ने कुछ कहा है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस समय, क्योंकि एग्जाम्स के आते पते नहीं है, हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि सीईटी के थ्रू हमारा एसएससी का सीजीएल का एग्जाम होगा या एसएससी खुद करवाएगा। तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 2 देने वाले हैं। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो कोर्स है, उसका जो नया कूपन कोड है वो स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको आप लगा सकते हो, आपको अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो सभी बच्चे जो कि जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, देखो आपको कोर्स लेना ही लेना है, आपकी अलग चॉइस है। अगर आपके पास में इससे अच्छा मटेरियल है तो डेफिनेटली आप उससे पढ़ो, अगर नहीं है तो ये कोर्स वैसे आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने के बाद में आपको कुछ भी नया खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप किसी भी कीमत पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पढ़ना जरूर और इसकी एग्जाम जरूर देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे इस साल 2019 में लास्ट ईयर हुआ है कि कई स्टूडेंट्स जो कि बाकी किसी पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जेएसओ की पोस्ट को वो ले रहे हैं और वो केवल अपीयर हुए और उन्हें सिर्फ उसको क्वालिफाई किया, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे केवल उसी को स्कोर किया और एक पोस्ट उनके हाथ में आ गई। तो मैं आपसे यही कहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, मतलब कि इसके लिए पढ़ना और पेपर को अच्छी तरह देना। क्या पता आपके हाथ में एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ ना कुछ होना अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि क्वांट और इंग्लिश की टाइप वाइज टेस्ट सीरीज, यानी कि सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे और टॉपिक्स में हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब टॉपिक्स में जितने भी टाइप्स अवेलेबल हैं उन सभी टाइप्स के मिलेंगे। क्वांट और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश के आप देख सकते हो, मैंने जितने भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है, तो कॉमन एरर्स में नाउन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, जितने भी टाइप्स हैं उन सभी के टाइप वाइज क्वेश्चन लगा दिए ताकि आपको आसानी हो, आपको पता चल सके किस पर्टिकुलर टाइप में आप कमजोर हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी मैं देख रहा हूं, क्यों क्या हो रहा है, बच्चों को यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे नंबर क्यों कट रहे हैं। आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगा करके आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आपके नंबर कम क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टाइप वाइज टेस्ट है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप में आप कमजोर हो, ताकि उस पर्टिकुलर टाइप पे आप फोकस करो। और इसको कहते हैं टारगेटेड स्टडी। आप ये नहीं कर रहे हो कि पूरा टॉपिक पढ़ने बैठ गए, पर्टिकुलर टाइप पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्कोर इंप्रूव करने में इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये टाइप वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसका कूपन कोड है ज्ञानशिला, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। इसकी वैलिडिटी 1 साल है और इसमें अच्छी बात यह है कि ये साल भर अपडेट होता रहेगा। जैसे कि आप कोई किताब खरीदोगे तो किताब क्या होती है, आपने आज खरीद ली तो वैसी रहने वाली है सालों साल तक। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें फायदा आपको मिलेगा कि जितनी भी एसएससी की दूसरी एग्जाम्स साल में होती जाएगी वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड होते जाएंगे 1 साल तक। तो ये अपडेट होती रहेगी, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत ही रीजनेबल है, कूपन कोड लगाओगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जरूर इसको ले लो, आपको आने वाली सारी एग्जाम्स में हेल्प करने वाली है एसएससी की, ठीक है। अब बात करते हैं सीईटी के अपडेट की। 11 नवंबर एक्चुअली लखनऊ में जो लोक सेवा आयोग है, मतलब कि जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है पूरे इंडिया में, उसको मजबूत करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ। क्योंकि इस समय पे इंडिया में आप देखोगे तो जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है सबकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गति है। जितनी भी लोक सेवा आयोग है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, तो उसी के ऊपर जो डीओपीटी मिनिस्टर है वो एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये बात बोली कि मार्च 2022 में, ध्यान से सुनना उन्होंने क्या कहा सीईटी के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि मार्च 2022 में हम एनआरए का गठन कर लेंगे, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो कि कहानी कहां से लेकर के कहां जा रही है। शुरुआत कहां से हुई, सीईटी की जब सबसे पहले अनाउंसमेंट कब हुई थी, जब लास्ट ईयर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ये पार्लियामेंट में कहा था कि हम बैंकिंग, रेलवेज और एसएससी तीनों को मर्ज करके उनकी जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, मतलब कि एसएससी की टियर 1 एग्जाम, बैंकिंग की प्रीलिम्स एग्जाम और रेलवेज का जो फेज 1 एग्जाम होता है, इन तीनों को मर्ज करके एक एग्जाम करवाएंगे। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी आइडिया है। तो कि आप अलग अलग एग्जाम जो हो रही है, लगभग एक जैसा पैटर्न होगा उसका और आप एक एग्जाम कंडक्ट करवाओगे, अच्छी बात है। फिर अनाउंसमेंट हुआ था कि सितंबर 2021 में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे सीईटी का, ये खुद डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा था। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव आ गई और ये एग्जाम नहीं हो पाई है। इसके बाद इन्होंने फिर से ये बात सितंबर के पहले ही कह दी थी कि हम क्योंकि कोविड की वजह से करवा नहीं पाए तो हम अगले साल मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन परसों
11 नवंबर 2021 को लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हम एनआरए का गठन करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। दोस्तों एक बात समझो, एनआरए का गठन करना और एग्जाम कंडक्ट करवाना दो अलग अलग चीजें हैं। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। मतलब ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी एग्जाम को कंडक्ट करवाना, उसका पेपर सेट करना, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके लिए। जब इस एजेंसी के गठन की बात हो रही है 2022 में, तो एग्जाम कैसे हो जाएगी? अभी चल रहा है नवंबर और आप मार्च की बात करो, दैट मीन्स अभी 5 महीने हैं, मतलब कि नवंबर भी आधा जा चुका है। आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कि 3.5 महीने या मैं पूरे 4 महीने ही पकड़ लूँ। 4 महीने में आप एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाओगे और कैसे स्टूडेंट्स ये पता लगा पाएंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ना तो हमारे पास में सिलेबस है, ना हमारे पास में एग्जाम का कोई पैटर्न है, ना हमको ये पता है कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एसएससी की कई सारी एग्जाम, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसमें क्वांट नहीं पूछा जाता टीयर 1 में, ठीक है। रेलवेज में इंग्लिश नहीं आता है। बैंकिंग का एसएससी का पैटर्न बहुत अलग अलग है एज फार एज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इज कंसर्न। रीजनिंग बैंकिंग का बहुत पीक लेवल का आता है, एसएससी का बहुत मॉडरेट लेवल का आता है। कहीं भी कोई मॉडल टेस्ट पेपर आपने नहीं बताया, कहीं भी आपने ये नहीं बताया कि क्या एग्जाम का सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है। और अभी भी देखिए, आप मिनिस्टर का स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे तो वो ये नहीं कह रहे, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां पे आप पढ़ लेना कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे 2022 की मार्च में। अब ये कह रहे हैं कि हम एनआरए का गठन करेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हो जाएगा, मतलब कि वो तैयार हो जाएगी, एक बॉडी है जो बन जाएगी, इसकी वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, जो भी करना है ना। इसकी जो भी इसकी अथॉरिटीज़ होंगी, इसके चेयरमैन होंगे, इसके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, इसके सेक्रेटरी होंगे, वो सब तैयार कर लेंगे। मतलब एक कहा जाए कि एक ऑफिस हम तैयार कर देंगे इसका। फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिखता। तो यार सबसे बड़ी मुसीबत पता है किसके लिए इस समय? सबसे खराब समय देख रहे हैं एसएससी के स्टूडेंट्स जितने, और स्पेशली वो बच्चे जो सीजीएल और सीएचएसएल आने वाले की तैयारी करना चाहते हैं, सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कि 2021 के एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब कंफ्यूजन की समय आ गया, आपको ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि सीईटी से होगा, एसएससी से होगा। गलती इसमें गवर्नमेंट की यह है कि गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इस हालत में नहीं है बताने के कि हम एग्जैक्टली गठन कब तक कर लेंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट करवा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ना प्रथम दृष्टया तो यही है कि सरकार को चाहिए कि वो थोड़ी क्लैरिटी रखे अपनी बातों में, ताकि बच्चों को क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम की तैयारी रातों रात नहीं होती है। 8 महीने, 9 महीने, 1 साल पहले से बच्चा लगता है, तब पे जाकर के उस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब जहां इनके स्टेटमेंट ऐसे हैं कि एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मार्च 2022 में हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि हम एनआरए का गठन करेंगे, तो ऐसा लगता है कि इनको यही नहीं पता कि किसी कमीशन का गठन करना और उस कमीशन से एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितना अंतर है। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि बस गवर्नमेंट की जो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, जो फाइनल ईयर में अभी या 2020 वाला एग्जाम अच्छा नहीं जिनका हुआ है, वो 2021 वाला एग्जाम देना चाहते हैं। सब के सब कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। आपका कंफ्यूजन मैं कुछ हद तक दूर कर सकता हूं। देखो अपने एंड पे मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप ये करो, स्पेशली सीजीएल की बात मैं अगर करूं तो आप टीयर 2 पे अभी से फोकस कर लो, क्योंकि वैसे भी किसी भी एग्जाम की जब तैयारी आप करते हो स्टार्ट, तो वो तैयारी उल्टी शुरू होती है। मतलब कि आप टीयर 2 का पहले पढ़ते हो, टीयर 1 का बाद में पढ़ते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप अभी से टीयर 2 का पढ़ना शुरू कर दो। क्वांट और इंग्लिश पे अच्छी कमांड क्रिएट करो। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत क्रूशियल हैं और लगभग 400 नंबर का तो आपको टीयर 2 में आने ही वाला है और 100 नंबर का ये टीयर 1 में भी आएगा। तो एनीवेज आपका ये तैयार हो ही जाएगा ना भैया। अगर आप क्वांट और इंग्लिश पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, तो अगर आपका एसएससी एग्जाम करवाता है टीयर 1 का, तो आपका 50% सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा। तो फिर आप रीजनिंग और जीए में फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। देखो लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम पता है क्या एग्जाम है? ये वो एग्जाम है जो आपको, अगर आप सिलेक्शन आपका होता है, एसएससी सीजीएल एग्जाम वो एग्जाम है जिसको क्लियर करते ही आप सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर की पोस्ट पे चले जाते हो। इस एग्जाम की ये खासियत है। तो इस एग्जाम को इतना छोटा मत समझो। कोई बड़ी चीज आप जिंदगी में हासिल करते हो तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी बड़ा लगता है, पेशेंस भी बड़ा लगता है और हार्ड वर्क भी बड़ा लगता है। आपको थोड़े बड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो हर चीज़ बड़ी बड़ी होगी ऑब्वियसली, जो आप चाहते हो वो भी बड़ा ही है। अगर आपको सीबीआई के अंदर जाना है, आपको इनकम टैक्स में जाना है, अगर आपको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ बनना है,
ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट है यार, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, ये बहुत बड़े अचीवमेंट होते हैं लाइफ में, बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। तो अगर आप इसका सपना देख रहे हो तो ये मत सोचो कि एग्जाम डिले हो रही है या एग्जाम में बहुत टाइम लग रहा है या ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगेगा। और लगेगा, जब आप जिंदगी में कोई बड़ी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हो तो समय भी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो और समझदारी से काम करो। सामने क्या अपन कर सकते हैं उस पर फोकस करो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। बैठ के दिन भर विचार करते रहोगे कि सीईटी होगा या नहीं होगा, दुनिया भर की बातें सोचने से आप कुछ नहीं होने वाला है। आपका फायदा तो नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। समझदारी ये है, और कई स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, मैंने समझाया है पर्सनली कई बच्चों को, तो वो कर रहे हैं, वो टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा बात सही है सर, आप जो कह रहे हो कि हम टीयर 2 तो पढ़े कम से कम, हम टीयर 1 का हमें पता नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन टीयर 2 तो होगा ही ना। टीयर 2 तो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, तो क्यों ना हम टीयर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि जैसे टीयर 1 हमारा होगा, रिजल्ट हमारा आएगा, हम केवल रिविजन पे फोकस कर पाएंगे। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, समझदारी भी आपको दिखाना पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सीईटी को लेकर के अभी भी बहुत चीज़ें अस्पष्ट है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अपनी बातों में। कभी कहते हैं एग्जाम लेंगे, कभी कहते हैं हम गठन करेंगे, तो जो मर्जी इनको करना हो करे। बस हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप करो 5-6 महीने पहले हमको बता देना सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ताकि हम पढ़ सकें ढंग से और जो कोचिंग कल्चर है उसको हावी होने का मौका ना मिले। क्योंकि जैसे आप देख चुके हो एग्जाम के अते पत्ते नहीं है, कई सारे फ्रॉड लोगों ने कोर्सेस लॉन्च कर दिए और बेच भी दिए। मतलब जैसे कि उनको पहले से पता है कि क्या पूछा जाएगा, कोर्स लॉन्च करने का तो यही मतलब हुआ ना। तो यार आप लोग यही करो कि बस हम यही कोशिश कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कि एग्जैक्टली क्लैरिटी क्या, जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी। और हम इसके लिए भी फाइट करेंगे कि जो 2 साल जो एज लिमिट हमारे नुकसान हुआ उसको हम बढ़वाएं, जो 30 साल है उसको 32 साल करवाया जाए और जो 27 साल है उसको 29 साल करवाया जाए। क्योंकि गलती कोरोना की वजह से हुआ है और गलती एसएससी की है, जो एग्जाम लेट चल रहा है, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो कई स्टूडेंट जो कि बाहर हुए हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए एग्जाम देने का। तो इसके लिए भी हम कैंपेन जरूर करेंगे, थोड़ा सा समय आ जाए, उचित समय आएगा तो जरूर हम कैंपेन करेंगे और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको दिलवाएंगे, क्योंकि वो आपका राइट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। सीईटी को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, जो कुछ भी अपडेट होगा तुरंत आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।